Having failed in its belligerence against Pakistan in Operation Marka-e-Haq, India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. The law enforcement agencies and the armed forces, with the support of the brave people of Pakistan, particularly of Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, will surely defeat this menace as well. Be rest assured that like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust, inshallah. तालिबान रजीम उन प्रॉक्सियों को लगाम डाले जिनकी अफगानिस्तान में पनागाहें हैं। दुश्मन का फितना हिंदुस्तान और फितना खवारिज को बतौर किराए के कातिलों को इस्तेमाल करना उसकी बुज़दिली को बेनकाब करता है। रिवायती मैदान में फतह की तरह पड़ोसी की हर रियासती प्रॉक्सी खाक में मिला देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम, कहा पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत में नाकामी के बाद भारत रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी को तरजीही पॉलिसी के तौर पर जारी रखे हुए है। भारत की छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब देंगे। हमारे हथियार भारत की जोग्राफियाई वसअत का मन घड़त हिफाजती तसव्वुर खत्म कर देंगे। फौजी और इक्तिसादी नुकसानात भारत की तवक्कुआ से कहीं ज्यादा होंगे। जौहरी हथियारों की मौजूदगी में दोनों मुल्कों में जंग की गुंजाइश नहीं। भारत पाकिस्तान के साथ बुनियादी मसाइल को बैनुल अक़वामी उसूलों के मुताबिक बराबरी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर हल करे। Should a fresh wave of hostilities be triggered, Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. दोबारा जारियत की कोशिश की तो पाकिस्तान दुश्मन की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा सख्त जवाब देगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार कर दिया, कहा हम आपकी बयानबाजी से कभी खौफज़दा नहीं होंगे। पाकिस्तान ने अददी तौर पर बड़े दुश्मन के खिलाफ अपनी वाज़ेह फतह की बदौलत आलमी बिरादरी का वक़ार और दाद हासिल की। भारत ने जल्दबाजी में इल्ज़ाम तराशी की और गैर जानिबदाराना तहकीकात से गुरेज किया तो भारतीय जारियत का भरपूर जवाब दिया। दुश्मन के रफाल तैयारों को मार गिराया। S-400 सिस्टम समेत दुश्मन के कई बेसेस को निशाना बनाया गया। दुश्मन अपने मज़मूम मकासद के लिए पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने पर तुला है। कौम के ताउन से अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को शिकस्त देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा सऊदी अरब के साथ हालिया दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान सऊदी भाईचारे को तक़वियत देता है। अवाम और मुसल्लह अफवाज के लिए मुनफरिद एहसास है कि वो हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए अपनी खिदमात पेश कर सकें। ये मुआहिदा मशरिक़ वुस्ता जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की जानिब एक कदम है। पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के पुरअमन अमल में भी किरदार अदा किया। दीगर तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ भी हमारे ताल्लुकात तेजी से फ़रोग़ पा रहे हैं। फ़लस्तीन की एक आज़ाद, खुद मुख्तार और काबिल अमल रियासत की ज़रूरत के उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। सिफारती मैदान में पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों ने गज़ा में अमन के हालिया इक़दाम को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। दुनिया ने बिलाखिर फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारहियत, नस्लकुशी और जबरी बेघर होने का नोटिस लिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का PMA की पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा इस जंग की वजह से ख़वातीन, बच्चों और बूढ़ों समेत हज़ारों बेगुनाह फ़लस्तीनी शहरी शहीद हो चुके हैं। तवक्को है कि गज़ा में जंग बंदी, फ़लस्तीनियों की इंसानी बुनियादों पर इमदाद और तामीर नौ का अमल जारी रहेगा और फ़लस्तीन के लोग अपने वतन में अमन से रह सकेंगे। हिंदुस्तान के मुकाबले में जो 4 दिन की जो जंग थी, जिस तरीके से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फातेह करार दिया और फतह नसीब की, ये उस मालिक का करम, ये 24 करोड़ आवाम की दुआएं और अफवाज पाकिस्तान की दलेराना
और जो जरी जवान अफसर हैं और एयरफोर्स हो हमारी, चाहे वो बरी अफवाज हों चाहे हमारे वो बहरी अफवाज हों, इन सब ने मिलकर एक तारीख रकम की है। और इस जंग को लीड किया हमारे सिपा सलार जो फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, उन्होंने फ्रंट से लीड किया अपनी लीडरशिप के जरिए। एयरफोर्स के चीफ ज़हीर बाबर साहब चीफ मार्शल, उनकी शाहीनों में वो कामयाबी के झंडे गाड़े कि हिंदुस्तान आज भी उस शिकस्त से वो बाहर नहीं निकल सका, वो क़यामत तक नहीं निकल सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, भारत क़यामत तक मार्का हक की शिकस्त को भूल नहीं सकेगा। पाकिस्तान की बरी, फ़ज़ाई और बहरी अफवाज ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। अल्लाह ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान को अजीम फतह नसीब की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक अफवाज ने वतन अजीज़ का दिफा यकीनी बनाया। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह ज़हीर बाबर सिद्धू के शाहीनों ने दुश्मन पर कारी ज़रब लगाई। जहानिया में सियासी रहनुमाओं से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत मुल्क को तरक्की और खुशहाली की जानिब ले जा रही है। मुल्क की मईशत के तमाम इशारे बेहतरी की जानिब गामज़न हैं। पाकिस्तान ने माशी इस्तेहकाम और सिफारती कामयाबियों की नई मिसाल कायम की। गजा में जंगबंदी एक बड़ी इंसानी खिदमत है और पाकिस्तान को इसमें अपना किरदार अदा करने पर फख्र है। तमाम सियासी क़ुव्वतों को इख्तिलाफ से बालातर होकर कौमी मफाद में मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला पंजाब की भी तारीफ। कहा, मरियम नवाज और उनकी टीम ने मेहनत, दयानत और खुलूस से अवामी खिदमत की नई मिसाल कायम की है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता का कहना है कि पाकिस्तान ने शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान के सरहदी इलाकों में खारिजी गुल बहादुर ग्रुप के ठिकानों को निशाना बनाया। गुज़श्ता रात हदफ पर निशाना लगाकर टारगेटेड कार्रवाई की। मुसद्दिक़ा इत्तलाआत के मुताबिक इन कार्रवाइयों में कम से कम 60 से 70 खवारिज मारे गए। टारगेटेड कार्रवाइयों में शहरियों को निशाना बनाने की तमाम क़यासाराइयाँ और दावे झूठे हैं और इनका मकसद अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द ग्रुपों के लिए हिमायत हासिल करना है। एक बयान में वफाकी वज़ीर ने कहा कि 48 घंटे की जंगबंदी के दौरान खारिजियों ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर कई दहशतगर्द हमले करने की कोशिश की, जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर तरीके से नाकाम बनाई। शिमाली वज़ीरिस्तान में गाड़ी पर खारिजी गुल बहादुर ग्रुप के IED हमले में एक सिक्योरिटी एहलकार और शहरी शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाइयों में 100 से ज़ायद खवारिज मारे गए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़ीर दिफा की क़यादत में वफूद के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात का पहला दौर खत्म। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की अफगानिस्तान से दहशत गर्दों की दरअंदाजी के एक निकाती एजेंडे पर बातचीत। कतरी इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल खलीफा की मेज़बानी में जारी मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं। सिक्योरिटी हुकाम भी वज़ीर दिफा की मुआवनत कर रहे हैं। अफगान वफ़द की सरबराही वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब कर रहे हैं। अफगान वफ़द में उनके इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल हक वासे भी शामिल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर वो चाहें तो पाक अफगान जंग बंद करा सकते हैं। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, पाक अफगान जंग खत्म करना उनके लिए बहुत आसान है। उन्होंने 8 जंगें रुकवाई, जिसमें पाक भारत जंग भी शामिल है। शिमाली वज़ीरिस्तान में खादी पोस्ट पर फितना खवारिज की खुदकुश हमले की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज का खुदकुश हमला नाकाम बनाते हुए 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। दहशतगर्दों के खुदकुश हमले में 3 खवातीन और 2 बच्चे जाम बहक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा में बनु मुगल कोट सेक्टर में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितना खवारिज के तारिक कच्छी ग्रुप की तश्कील को निशाना बनाया गया। फितना खवारिज का सरगना तारिक कच्छी और हकीमुल्लाह उर्फ टाइगर को हलाक कर दिया गया। दहशतगर्दों से भारी असलहा भी बरामद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि अफगानिस्तान समेत जो भी पाकिस्तान पर हमला करेगा उसको भरपूर जवाब मिलेगा। अफगान मुहाजिरीन ने इतना वक्त यहाँ गुजारा तो बाइज्जत वापस जाएं। पेशावर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि उन्हें किसी के खिलाफ नहीं लाया गया, वो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए आए हैं। हमारा हर कदम कानून और आइन के मुताबिक होगा। ये सूबा हम सबका है। गुज़श्ता हुकूमत में हम थोड़े कमज़ोर थे, हम अदालतों में जंग लड़ रहे हैं, इंसाफ ना मिला तो एहतजाज ही करेंगे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दस्तबरदारी के बाद जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान में होने वाली ट्राई नेशन सीरीज खेलने के लिए रजामंदी का इजहार कर दिया। 3 मुल्की T20 सीरीज में पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान मैच खेले जाने थे। अफगानिस्तान ने हालिया कशीदगी के बाद सीरीज से दस्तबरदारी का ऐलान किया। ट्राई नेशन सीरीज 17 से 29 नवंबर तक लाहौर और रावलपिंडी में खेली जाएगी।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में कप्तान कौन होगा अब तक कोई फैसला नहीं किया गया। कप्तानी के मामले पर व्हाइट बॉल हेड कोच माइक हेसन ने चेयरमैन पीसीबी को खत लिखकर सिलेक्शन कमेटी का इजलास बुलाने की सिफारिश कर दी। चेयरमैन पीसीबी ने माइक हेसन का खत सिलेक्शन कमेटी और एडवाइजरी कमेटी को भेज दिया। वनडे टीम के कप्तान का फैसला 20 अक्टूबर को होने वाली मीटिंग में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान वनडे टीम की क़यादत मोहम्मद रिजवान कर रहे थे। वनडे की कप्तानी के लिए बाबर आजम, सलमान अली आगा और शाहीन आफरीदी मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं। जराये का कहना है हेड कोच माइक हेसन ने कप्तान की तब्दीली के हवाले से मामला वर्ल्ड कप 2027 को मद्देनजर रखते हुए उठाया। थिंक टैंक कप्तानी की तब्दीली के हवाले से इब्तिदाई मुशावरत कर चुके हैं। नए कप्तान ने वर्ल्ड कप 2027 तक मुकम्मल जमानत मांगी है। पाक अफगान सरहद पर कशीदगी के बायस बलूचिस्तान में तुरखम और चमन, खैबर पख्तूनख्वा में गुलाम खान बॉर्डर 7 में रोज भी बंद। तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल, दोनों तरफ सैकड़ों मालबरदार गाड़ियां फंस गईं। चमन में बाब दोस्ती पर 300 से ज्यादा गाड़ियां फंसी हुई हैं। फल और सब्जियां खराब होने का खदशा। शिमाली वजीरिस्तान में गुलाम खान सरहद पर भी तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल, दोनों जानिब सैकड़ों मालबरदार गाड़ियां सरहद पार करने की मुंतजिर। तिजारती गुजरगाह बंद होने से ट्रांसिट फ्रेट की गाड़ियां भी बड़ी तादाद में फंसी हुई हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस समेत तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को जरूरी वसाइल की फराहमी तरजीह है। वजारत दाखिला में बुलेट प्रूफ गाड़ियां खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हवाले करने की तकरीब। मोहसिन नकवी ने गाड़ियों की चाबियां IG खैबर पख्तूनख्वा के हवाले की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानिया की हाई कमिश्नर जैन मेरियट की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात में बेहतरी और आला सतह पर क़यादत के हालिया रवाबित को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की जल्द तकमील और सहमाही रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। रूडा का काबिल अमल बिजनेस प्लान तलब। रूडा फेज 1 की तकमील 2 साल और दरियाए रावी पर रूडा प्राइमरी बंद मुमकिन सैलाब से पहले मुकम्मल करने का हदफ। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और नवाज शरीफ IT सिटी पर पेशरफ का जायजा लिया गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान तनाव पर बात की गई। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले पार्टी अरकान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा से होने वाली अपनी मुलाकात की तफसीलात से आगाह किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से की गई गुफ्तगू पर एतमाद मिल गया। इजलास में पाक अफगान कशीदगी समेत मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी गौर किया गया। इजलास से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि वफाकी हुकूमत से मुतालिबा रहा है कि कराची के लिए काम किया जाए। शहर के लिए काम हो तो वो खुश होंगे, लेकिन तरक्याती काम 18वीं तरमीम के मुताबिक होने चाहिए। बदकिस्मती से कुछ मामलात में शफाफियत नहीं है। सानहे कारसाज को 18 साल मुकम्मल। सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और शहदा को खिराज अकीदत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा बेनज़ीर भुट्टो वाज़ेह खतरात के बावजूद वतन वापस आए। बेनज़ीर भुट्टो की जद्दोजहद और कुर्बानी आज भी रहनुमाई का जरिया है। आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा जमहूरियत पर बुज़दिल दुश्मनों ने घात लगाकर हमला किया मगर वो जमहूरियत के सफ़र को रोक ना सके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा 150 से ज़ायद जियालों ने जान का नजराना देकर जमहूरी जद्दोजहद को अमर कर दिया। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन बोले सानहे कारसाज अवाम की आवाज़ को दबाने वाली क़ुव्वतों की नाकामी की अलामत है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि नून लीग किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने की हामी नहीं। एक मजहबी जमात पर पाबंदी की पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। वो दहशतगर्दी बंद कर दें तो बात हो सकती है।
वज़ीर आला सिंध का केटी बंदर और शाह बंदर में मिनी फिश हार्बर्स कायम करने का फैसला। मुराद अली शाह से वज़ीर माहीगीरी मोहम्मद अली मुल्कानी और सेक्रेटरी माहीगीरी की मुलाकात। वज़ीर आला ने कहा केटी बंदर और शाह बंदर माजी में अहम कुदरती बंदरगाहें रही हैं, मंसूबों से माली इस्तेहकाम और बेहतर रोजगार हासिल कर सकेंगे। दोनों अजला शहर के करीब और मोटरवे नेशनल हाईवे से मुंसलिक हैं। मंसूबा सिंध के माहौलियाती तौर पर मुस्तहकम और पायदार तरक्याती विजन का हिस्सा है। पहले मरहले में मिनी फिश हार्बर्स और दूसरे मरहले में मुकम्मल बंदरगाहें होंगी। मंसूबे से माहीगीरी, तिजारत और सयाहत में तवील मुद्दती फ़वाइद हासिल होंगे। दौरे अमरीका के दौरान वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स के हुक्काम, बरतानिया की वज़ीर बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की और बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र के नुमाइंदे से मुलाकातें, पाकिस्तान की मईशत और इस्लाहात में पेशरफ्त और बैनुल-अक़वामी ताउन के मामलात पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना ने फिच की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को -B के साथ मुस्तहकम आउटलुक देने पर शुक्रिया अदा किया। बरतानिया की वज़ीर बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की से मुलाकात में वज़ीर ख़जाना का ऑफ बजट मंसूबों में शफ़ाफियत और हम आहंगी बढ़ाने की अहमियत पर जोर। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र के नुमाइंदे लुत्फ़ी वाई सिद्दीकी से मुलाकात में पाक बांग्लादेश इलाक़ाई मुआशी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया। जजेस मीडिया पर बात नहीं कर सकेंगे। जज मीडिया पर ऐसे किसी सवाल का जवाब नहीं देगा जिससे तनाज़ा खड़ा हो, चाहे सवाल में कानूनी नुक्ता ही क्यों न शामिल हो। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस के ज़ाब्ते अखलाक में अक्सरियत राय से तरमीम की मंजूरी दे दी। इससे पहले चीफ जस्टिस रिटायर्ड काजी फाइज ईसा के दौर में तरमीम से जजेस को इल्जामात का जवाब देने की इजाज़त दी गई थी। जजेस के नए मंजूर शुदा ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक जज आईनी हलफ की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी इक़दाम की हिमायत नहीं करेगा। जज को अदालती काम में तेज़ी और फैसलों में ताख़ीर से गुरेज का पाबंद बनाया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दूसरे इजलास में 7 शिकायत का जायजा लिया गया। 5 मुतफ़िका तौर पर मुस्तरद कर दी गई, 2 को मज़ीद कार्रवाई के लिए मंजूर कर लिया गया। सिंध के सीनियर वजीर सईद गनी ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन को जरूरी करार दे दिया। कहा दहशतगर्दी फिर परवान चढ़ रही है, फोर्सेस, उलमा और शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। अफगान हुकूमत को चाहिए कि अपनी सरजमीन को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। सईद गनी का कहना था कि MQM के दोस्त एक तरफ कहते हैं मुंतखब नुमाइंदे बाइख्तियार होने चाहिए, दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत की पॉलिसी को जारी रखना चाहते हैं जो पिछले नवाज दौर में शुरू हुई थी। वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद आशिक हुसैन किरमानी की क़यादत में आला सतह के वफ़द का चीन का दौरा। सूबाई वज़ीर ज़राअत ने कहा चीनी कंपनी ने पंजाब में क्वालिटी सीड प्रोडक्शन की यकीन दहानी कराई। पंजाब से तिल की दरामद बढ़ाने के लिए चीनी कंपनी अमली इक़दाम करेगी। सूबाई वज़ीर की क़यादत में वफ़द का चीन में नामवर ट्रैक्टर साज कंपनी का भी दौरा। चीनी कंपनी का पंजाब में जदीद तरीन ज़रई मशीनरी का प्लांट लगाने के लिए प्राइवेट सेक्टर से मुआहिदा। करक में नई दुकानों की तामीर के लिए खुदाई के दौरान प्लॉट से मुल्हिका मार्केट प्लाजा का एक हिस्सा गिर गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक मलबे तले दबे 16 जख्मियों को निकाल लिया गया। जख्मियों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। 26 नवंबर के एहतजाज के केस में अदम हाजिरी पर अलीमा खान की गिरफ्तारी का इम्कान। पिंडी पुलिस की खुसूसी टीम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से जारी करदा। अलीमा खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी लेकर लाहौर रवाना। अलीमा खान के वारंट पर मॉल रोड लाहौर का पता दर्ज है। मुकदमे की मजीद समाअत 20 अक्टूबर को होगी। पंजाब में दफा 144 के निफाज में 7 रोज की तौसी। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक दफा 144 में तौसी का फैसला काबीना कमेटी बराए अमन अमान की सिफारिश पर किया गया। मकसद अमन अमान के निफाज, इंसानी जानों और इमलाक को तहफ़्फ़ुज़ देना है। पाबंदी का इतलाक शादी की तकरीबात, जनाजे और तदफीन पर नहीं होगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मजहबी जमात के 30 कारकुनान का 11 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत का मुल्जिमान को 29 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मजहबी जमात के कारकुनों ने शाहदरा थाने पर हमला करके 20 पुलिस एहलकारों समेत 44 अफराद को जख्मी किया था। वफाकी वज़रा ने मसला फ़लस्तीन के हल और दुनिया में पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि फ़लस्तीन में अमन की बहाली मुसलमान ममालिक की कामयाबी है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना था
कि पाकिस्तान की सिफारतकारी इस वक्त रूज पर है। वज़ीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर सिफारती लिहाज से कामयाबियां समेट रहा है। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान बोले, गजा में अमन पाकिस्तान की क़यादत की काविशों का नतीजा है। वज़ीर मुमलिकत रेलवे बिलाल अजहर कियानी ने सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा सिफारतकारी की उम्दा मिसाल करार दिया। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक का कहना था, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दुनिया भर में अमन के लिए आवाज़ बुलंद की। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना अली परवेज़ मलिक ने कहा कि पाकिस्तान मुआशी और सिफारती महाज पर कामयाबियां समेट रहा है। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम बोले, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की मेहनत के नतीजे में गजा में अमन बहाल हुआ। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, वज़ीर आज़म की अनथक मेहनत से पाकिस्तान सिफारती सतह पर एक नए अंदाज में उभरा। रफा बॉर्डर क्रॉसिंग आज भी न खुल सकी। जंगबंदी मुआहदे को एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद भी फ़लस्तीनी खुराक, पानी और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी के मुंतज़िर। मिस्र में फ़लस्तीनी सिफारत खाने का कहना है, रफा बॉर्डर पीर से दोबारा खोल दिया जाएगा। दूसरी जानिब इसराइल ने 15 फ़लस्तीनी कैदियों की मैयतें फ़लस्तीनी हुकाम के हवाले कर दी। इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। एक गाड़ी पर फ़ज़ाई हमला, एक ही ख़ानदान के 11 अफराद शहीद हो गए। शहदा में 7 बच्चे और 3 ख़वातीन शामिल। जंगबंदी के बाद से अब तक इसराइल 28 फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुका है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की व्हाइट हाउस से खाली हाथ वापसी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल देने से इनकार कर दिया। कहा, अब वक्त है कि जंग रोकी जाए और अमन मुआहिदा किया जाए। दोनों फरीक खुद को फातेह समझें और फैसला तारीख पर छोड़ दें। डोनाल्ड ट्रंप का दोनों मुल्कों पर मुज़ाकरात पर जोर। रूसी सदर पुतिन से हंगरी में मुलाकात का इशारा भी दिया। ईरान ने कहा है कि उसके एटमी प्रोग्राम से मुतालिक दुनिया से किए जाने वाले 10 साला मुआहदे का वक्त पूरा हो चुका। अब ईरान इस मुआहदे का पाबंद नहीं, मगर ईरान ने साथ ही सिफारतकारी के लिए अपने आज़म का भी अयादा किया है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि 2015 के मुआहदे की तमाम शिकें हफ्ते के रोज़ ख़त्म हो चुकी हैं। ईरान ने मुआहदा 2015 में अमरीका, चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और बरतानिया से किया था। सदर ट्रंप ने अपने पिछले दौर में 2018 में इस मुआहदे से निकलने का ऐलान किया था। चीन के शहर हांगझू से जनूबी कोरिया के शहर इंचियोन जाने वाली चीनी फजाई कंपनी की परवाज में लिथियम बैटरी अचानक आग पकड़ने से हंगामी सूरत हाल। तैयारे को फौरी तौर पर शंघाई में उतार लिया गया। अमले और एक मुसाफिर की बरवक्त कार्रवाई से आग बुझा दी गई। तमाम 162 मुसाफिर और अमला महफूज। हुक्काम ने तहकीकात शुरू कर दी। बरतानिया के शहजादा एंड्रू ने जेफरी एप्स्टीन स्कैंडल के दबाव पर डूक ऑफ यॉर्क का खिताब छोड़ दिया। शाह चार्ल्स और विलियम से मुशावरत के बाद शाही एजाज़ात और ऑर्डर ऑफ द गार्टर की रुकनियत भी वापस कर दी। एंड्रू का कहना है कि खानदान और मुल्क के मफाद में कदम उठाया। तमाम इल्जामात की सख्ती से तरदीद करते हैं। मुकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। ना कमजोर थी ना कमजोर रहेंगी, ये बेटियां सरहदों की भी निगहबां बनेंगी। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में पीएमए लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड। तकरीब में नौजवान कैडेट्स का शानदार मार्च पास्ट। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया और कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को एजाज़ात से नवाजा। पासिंग आउट परेड में इराक, मालदीव, यमन, फ़लस्तीन और श्रीलंका समेत मुख्तलिफ दोस्त ममालिक के कैडेट्स भी शरीक हुए। और अनजहानी अमरीकी अदाकारा डायना केटन ने अपने पालतू कुत्ते रेजी के नाम $50 लाख कतर का छोड़ दिया। डायना की 10 करोड़ की जायदाद का बाकी हिस्सा भी जानवरों की फलाह के लिए काम करने वाली तंजीमों को मिलेगा।